मॉर्निंग गाइस। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले इसने ब्रेक डाउन किया है और जो ये सर्कल मैंने मार्क किया है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बाय किया गया है, क्योंकि पहले शार्प ब्रेक डाउन कराया और उसके बाद यहाँ पे बाय हुआ है। एग्जिट नहीं कह रहा हूँ, बाय कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से एक अपमूव आ सकता है। अगर यहाँ पे ऊपर गैप अप होके इस क्लोजिंग के पास आए तो अपमूव आ सकता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की ट्रेड देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो रेड मार्क है वो वहां पे मैंने सेल किया है, और जो ये येलो मार्क है यहाँ पे मतलब उस ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया है। तो जैसे जहाँ पे व्हाइट मार्क है वहां पे बाय किया है और जहाँ पे येलो मार्क है वहां पे एग्जिट कर दिया है। ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये वाला डेली चार्ट है और ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये दोनों को मैं ट्रेंड एनालाइज करने के लिए यूज करता हूँ और इन दोनों पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे जब ये प्राइस ने फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार टाइप बनाई और यहाँ पे ये वेट कर रहा था, तो इस ब्रेकडाउन पे मैंने बस एक ही लॉट सेल कर दिया था। ठीक है, मैं आपको अभी ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा। मैं जनरली 4 से 5 लॉट में करता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मेरा जर्नल है। ठीक है, कि आज मैंने क्या किया। तो 9/18 पे मैंने ट्रेड बनाई थी। तो ये सारी वही है जो मैंने मार्क करी हुई है। तो मैंने एक लॉट में, जैसे मैंने बोला, मैंने ट्रेड ली थी। तो ये एक लॉट में यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, तो मेरा 21 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, आज थोड़ी ओवर ट्रेडिंग भी हुई है, एक एक करके डिस्कस करेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे आपके साथ भी सेम होता होगा, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड से ली, यहाँ पे मैंने किया, मैं यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब मेरा जो ओरिजिनल प्लान था वो बाइंग का ही था। तो फिर यहाँ पे मैंने 60 क्वांटिटीज में बाई की, क्योंकि आप ये ट्रैप देख सकते हैं। मार्केट एक रेड कैंडल बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल, फिर इसके नीचे से स्वीप किया, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही। ठीक है, और ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो जैसे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है, बड़ी रेड कैंडल बनाई, ये कौन आएगा, सेलर। तो सेलर ने यहाँ पे आया होगा, बट उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल के ऊपर, तो सेलर नहीं निकला होगा। तो इस ऐसे एक और आई तो देखा, वो खुश हो गया, फिर से इसने ब्रेकडाउन किया तो नया सेलर आया। ठीक है, तो ये हो गया कि जहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नया सेलर आएगा जो रिटेल पार्टिसिपेंट है, वहीं पे बिग प्लेयर बाय करेगा, क्योंकि कोई सेल करेगा। बिग प्लेयर को क्या चाहिए, अगर वो सेल करना चाह रहा है तो उसे बहुत सारे बाय ऑर्डर चाहिए ऑपोजिट साइड, और वो बाय करना चाहता है तो बहुत सारे सेल ऑर्डर चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन तीन कैंडल का ब्रेकडाउन समझ के यहाँ पे आए होंगे। उसके बाद मार्केट में ये ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ तक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया, 2600 3000 का मेरा प्रॉफिट भी दिखाया। मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपने। अभी देखिए, फिर ये कैंडल नीचे की तरफ बनने लगी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ये कैंडल रेड तो बन गई, इसमें मुझे ये क्लियर भी हो रहा था कि ये बस यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे जो मैं सिस्टम ग्लिच की बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये अभी इसमें ऐसा दिख रही है, बट असल में यहाँ पे बन गई है। मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं ध्यान से, ये देखो ये कैंडल कितनी ऊपर है उससे। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है कितनी ऊपर है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर यहाँ पे मैं इसको निकल गया, और फिर ये जैसे ही ऊपर गई, अब यहाँ पे मतलब इस ट्रेड में मेरा 25 पॉइंट का लॉस हो गया। इस ट्रेड में मेरा 25 पॉइंट का लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही नीचे आई, तो मैंने एक यहाँ से, ये यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन फिर से बनाई कि यहाँ से ऐसे करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी तक स्विंग हाई, डे हाई उसने क्रॉस किया नहीं।
और एक शार्प ऐसे मूव आया है, और तो एक ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। मैंने एक यहाँ बाइंग की पोजीशन बनाई, बट ये फिर नीचे की तरफ आ गया तो मैं एग्जिट कर गया। ये देखो लॉस कितने छोटे छोटे लेके एग्जिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये 19 पॉइंट का एक लॉस और हो गया, मुझे यहीं पे ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए थी। मेरे को ये दोनों ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा जो रूल है, मेरा ट्रेडिंग का रूल क्या कहता है कि या तो 60 पॉइंट का एक दिन में लॉस हो जाए, या फिर मेरी 3 ट्रेड लॉस में चली जाए। ठीक है, तो मेरी 3 ट्रेड हो चुकी थी, बट उसके बाद भी मैंने ये किया, फिर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी। फिर इसके बाद मैंने ब्रेक लिया, मैंने कोई भी ट्रेड वगैरह कुछ पंच नहीं की। फिर जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके आ रहा था ना, कि भाई इसने इसका हाई भी क्रॉस कर दिया, इंटरनल हाई, फिर यहाँ पे पुल बैक भी आया, बट ये वर्क ही नहीं कर रहा है, तब मैंने जाके, और फिर ये जब नीचे भी आ गया पूरा, तो मैंने यहाँ पे जाके, ये देखिए रेड कैंडल से यहाँ पे मैंने एक सेलिंग की पोजीशन बना ली बस। क्योंकि मेरा ये फालतू का लॉस हो गया था, यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए था, फालतू का लॉस हो गया था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बना ली, बहुत जल्दी बना ली। मुझे एटलीस्ट ये वेट करना चाहिए था एंड मूव का। मैंने यहाँ दो गलतियां करी। पहली बात तो मेरा कोई एंट्री सिस्टम यहाँ पे नहीं था, मैंने फालतू में एंट्री करी। और दूसरा कि यहाँ पे मतलब फोमो एंट्री हो गई, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रखा था तो कवर करना था, तो डेस्परेशन थी, और आज धनतेरस था तो माइंड में था कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स माइंड को डाइवर्ट करती है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी सेल कर दिया। हालांकि सेल मुझे इसी जगह पे करना चाहिए था, बट मुझे वेट करना चाहिए था, मैंने वेट नहीं किया, नहीं तो मेरा पूरा लॉस भी रिकवर हो जाता। पर ठीक है, अच्छी बात है, जब मैंने अपना रूल ब्रेक किया तो मुझे सजा मिली, क्योंकि अगर रूल ब्रेक करने के बाद वो सही हो जाता तो फिर अगली बार दोबारा रूल ब्रेक करने के लिए मोटिवेशन मिल जाती, तो ये बहुत गलत हो जाता। तो अच्छी बात है। तो ठीक है गाइज, आज का ये जर्नल है। नेट मेरा लॉस आप देख सकते हैं 4155 का है। इसको मैं टर्मिनल में दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो देख लीजिए गाइज, आज ये 4121, ये थोड़ी सी अप डाउन हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे 4155, यहाँ पे 4121 दिखा रहा है, ज़्यादा ही लॉस दिखा रहा है। तो ठीक है, इतना बहुत वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जब आप उसको करते हो। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी एनालिसिस या जो मैंने दिखाया ये आपको समझ आया, कहीं आपके साथ भी ऐसा होता, फिर मैंने इसका जो सोल्यूशन बताया कि हमारे को वेट स्ट्रिक्ट रहना है, हमारे को बहुत, इसमें मैं इम्प्रूवमेंट अब ऐसे कर सकता हूँ। जब जैसे मेरा ये फर्स्ट ट्रेड का लॉस हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए था कि भाई ये अब एक लॉस हो चुका है मेरा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। उसके बाद जब मैंने ये ट्रेड ली, इसके अंदर मैंने ये मिस्टेक करी कि मुझे अपने स्टॉप लॉस या टारगेट तक वेट करना चाहिए। आइडियली मुझे अपना जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस मुझे इस कैंडल के नीचे रखना चाहिए था, बट मैं यहीं डर के निकल गया। क्योंकि आपने देखा वो वीडियो। एनीवेज, उसके बाद जब मुझे मुझे यहाँ ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने लिए रूल बना रखा है कि कभी भी मैं टैप वाली नहीं लूंगा। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता मार्केट, उसके बाद मुझे ये लेनी चाहिए थी, तो थर्ड ट्रेड की ये मिस्टेक हो गई। चौथी ट्रेड में मुझे ये मिस्टेक हो गई कि मुझे कितना ही अच्छा डाउन मूव आया हो, मुझे यहाँ पे एटलीस्ट इस लोकेशन पे आकर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, इसका वेट करना चाहिए था, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना चाहिए था, तो मेरा ये प्रॉफिट मिल जाता। आशा करता हूँ गाइज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।